और विद्यार्थियों, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का भारत के लार्जेस्ट विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे साथियों, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा वर्तमान में फैक्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है और जिसके तहत अयोध्या जैसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। इस बात के लिए पूरे अनअकैडमी टीम को, अनअकैडमी परिवार को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अयोध्या नगरी के बारे में। आप सभी जानते हो, अयोध्या भारत की एक प्राचीनतम नगरी रही है। ये एक धार्मिक नगरी है। इसका जो सांस्कृतिक और जो सांप्रदायिक जो महत्व है वो प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक बना हुआ है। प्यारे साथियों, यहाँ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो प्राचीन काल में जो अयोध्या नगरी थी, वो जो हमारे 16 महाजनपदों की हम जब बात करते हैं तो इन 16 महाजनपदों में एक बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध जनपद हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था कोसल। और ये कोसल राज्य की राजधानी हुआ करता था अयोध्या। प्यारे साथियों, जो ये अयोध्या नगरी थी, इसको हम प्राचीन काल में श्रावस्ती के नाम से भी संबोधित करते रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भी इस नगरी की जो संपन्नता थी, इसका जो वैभव था, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था और पूरे विश्व को ज्ञात था। इसके अलावा अयोध्या नगरी से बहुत सारी कुछ विशेष बातें जुड़ी हुई हैं जिस पे हम आज एक एक करके बात करना यहाँ मुझे लाजमी लगता है। पहली बात, जिस प्रकार आज तक हम लोग कहते आए हैं कि जो वेद हैं वो ईश्वरीय कृति होते हैं, उनको किसी मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो शायद ईश्वर ने लिखी हैं, इसलिए उनमें जो भी कुछ हमको देखने को पढ़ने को मिलता है वो यूनिवर्सल ट्रू है, सार्वभौमिक सत्य है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं लगती है। उसी प्रकार प्यारे साथियों, जिन वेदों की आज तक हम तारीफ करते रहे हैं, वो वेद इस नगरी की तारीफ करते हैं। और वेदों में बाकायदा लिखा गया है कि जो अयोध्या नगरी थी, उसकी जो संपन्नता थी, जो वैभव था, वो देखते ही बनता था। और ये भी बताया गया है कि इसकी जो संपन्नता थी वो शायद धरती पे स्वर्ग जैसी थी। ये धरती का स्वर्ग था। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बार एक कोई कहावत बोली जाती है कि गर फिरदौस वर रूबी जमीन हस्त हमी हस्त हमी हस्त। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वेदों के अनुसार वो कौन सी नगरी में था? प्यारे साथियों, अयोध्या नगरी में था। तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में अयोध्या नगरी बहुत बहुत वैभवशाली नगरी है। आगे चल के इस नगरी का संबंध हमारी हिंदू परंपराओं से जुड़ गया। आज हमारे लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध पुरातन पंथी, सनातन पंथी नगर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे इंपोर्टेंट जो वंश हुआ हिंदुस्तान में, जिसको हम सूर्य वंश बोलते थे, इसी को हम रघुवंश भी बोल देते हैं। रघुकुल नीति सदा चली आई। तो जो ये रघुकुल की जो रीति सदा से चली आ रही है, तो इसी रघुवंशी जो राजा और जो उनका पूरा जो उनकी जो वंशज थे, उनका जन्म इस अयोध्या नगरी से रहा है, उनका संबंध इस अयोध्या नगरी से रहा है। और हमारे हिंदू धर्म के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि भी इस अयोध्या नगरी को स्वीकार किया गया है। तो ये महाकाव्य काल में भी इस नगरी का जो वैभव था, वो इक्ष्वाकु वंश की वजह से, सूर्य वंश की वजह से, रघुवंश वंश की वजह से, या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मभूमि होने की वजह से अपने आप में बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय रहा, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हम देख पाते हैं कि इस नगरी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कहा जाता है इस नगरी का जो संस्थापक था वो खुद हमारा आदिम पुरुष मनु था। और मनु को कई बार हम सृष्टि के निर्माणकर्ताओं की पहली पीढ़ी में शामिल करते हैं ना। तो अगर मनु ने किसी नगरी को अगर बसाया है तो वाकई में वो नगरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, ये भी देखने को मिलता है। एक अयोध्या के साथ विशेष बात ये भी जुड़ती है प्यारे साथियों। कहा जाता है जो अयोध्या शब्द है वो ए प्लस युद्धे प्लस अर्थार्थ से मिलके बना है। और ए प्लस युद्धे प्लस अर्थार्थ का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ हो, यानी युद्ध रहित भूमि।
तो युद्ध रहित भूमि इसका मतलब वो पवित्र भूमि है, वो पाक भूमि है, उस पे आज तक कभी कोई ब्लड का एक छींटा भी उस धरती पे कभी लगा नहीं है, उतनी पाक भूमि है। और अगर पाक भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है, तो उसका सुबह शाम हम स्मरण कर सकते हैं, उसको हमारी स्मृतियों में हम स्थान दे सकते हैं। इसलिए भी ये जो अयोध्या नगरी थी वो विशेष महत्व की रही। जब हम प्राचीन काल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि मौर्यों के बाद में जब अंतिम मौर्य राजा ब्रह्मदत्त की हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहा जाता है कि अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे। तो एक तरह से ये अश्वमेध यज्ञों की धरती भी रही। और आप सबको इस चीज का मालूम होगा कि जितने भी यज्ञ हम पढ़ते हैं इतिहास में, चाहे वो अश्वमेध पढ़ें, चाहे वाजपेयी पढ़ें, चाहे आपका अग्निहोत्रम पढ़ें, चाहे हम लोग सर्वमेघ यज्ञ पढ़ ले, मनुष्य यज्ञ पढ़ ले, उन यज्ञों में सबसे जो विशेष स्थान मिला है वो आपके अश्वमेध यज्ञ को ही दिया जाता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ की भी धरती रही। आगे चल के हम देख पाते हैं कि ये प्राचीन काल में जो इतना संपन्न क्षेत्र था, इसका जो उल्लेख है वो गुप्त काल में हमारे महाकवि भारत के शेक्सपियर कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया। और अगर कालिदास ने अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख किया, और आप जानते हो कालिदास की रचनाएं तो विश्व विख्यात हैं, तो ये नगरी बहुत जल्दी ही भारत की भूमि से निकल के विश्व की भूमि पे भी प्रसिद्ध होती हुई हमको नजर आई। उसके बाद में हम कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, इस नगरी की वैभवता इस बात से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से हमको नजर आती है कि जब चाइना के यात्रा वृत्तांत यहाँ लिखे गए, चीनी इतिहासकार जब हिंदुस्तान भ्रमण के लिए आए, स्पेशली जब बात करते हैं हम युआन चुआंग की, जिसको हम इतिहास में हेनसांग भी बोलते हैं। हेनसांग ने भारत के यात्रा विवरण पे एक सुंदर कृति लिखी जिसको इतिहास में हम सी युकी के नाम से संबोधित करते हैं। उस सी युकी नामक जो उनकी कृति थी उसमें भी अयोध्या नगरी के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे कि प्राचीन काल में ये वाकई में धरती पे सर्वत्र थी। इसका जो आज आपको ये दिख रहा है, जो मैंने पीछे आपको ड्राफ्ट में एक चित्र दिया है अयोध्या नगरी का, तो ये स्वर्ण नगरी है। इसको देख के बहुत पॉजिटिव एनर्जी खुद के अंदर से क्रिएट हो रही है, और सच में ये हमारी सनातन नगरी रही है जिसको देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस नगरी का जो इतिहास था वो मध्यकाल में थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ नजर आया। कहते हैं कि यहाँ जो रामकोट की पहाड़ी थी, जिसको हम रामलला का क्षेत्र मानते हैं, कि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वो खेला करते थे। जब मध्यकालीन भारत में जब फरगना से एक युवक हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए आए और उन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ हमारे भारत के लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और हिंदुस्तान में एक नवीन वंश की स्थापना हुई जिसको हम मुगल वंश के नाम से संबोधित करते हैं। उसके संस्थापक हुआ करते थे जहीरुद्दीन बाबर। उन बाबर का एक सेनापति था जिनको इतिहास में मीर बाकी के नाम से संबोधित किया गया है। मीर बाकी के द्वारा यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो यहाँ पहले रामलला जो हम पूजा करते आ रहे थे, एक मंदिर के अवशेष थे उनको तोड़ के, जिसको इतिहास में हमने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। लेकिन कहते हैं कि जब 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद में ये सांप्रदायिक मुद्दा बन गया कि हिंदू ये चाहते हैं कि चूंकि हमारा पहले से यहाँ पे हमारा विश्वास बना हुआ था, हम रामलला की पूजा किया करते थे, हमारे यहाँ पे भगवान जो राम है उनकी जीवन की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है, उन्होंने अपने बचपन की कुछ कलाएं यहाँ पे सर्जित की हैं, तो ये हमारा क्षेत्र है। लेकिन जो इस्लाम धर्म था वो भी ये चाह रहा था कि हम लंबे टाइम से यहाँ इबादत पढ़ते रहे हैं, लंबे टाइम से हम इस मस्जिद में सजदा करते रहे हैं, तो ये हमारा क्षेत्र है। ये एक बड़ा विवाद आया, और कहते हैं 6 दिसंबर 1942 को जब वहां सपा की सरकार थी यूपी में, तो कहते हैं कि इस मस्जिद के भी जो अवशेष थे उनको ढहा दिया गया, मस्जिद का निर्माण तोड़ दिया गया। लंबे टाइम तक ये मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पे निर्णय की हम प्रतीक्षा करते रहे, और आज हम सब लोग एक
अपने आप को खुशनसीब पाते हैं कि माननीय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया और उस ऐतिहासिक डिसीजन में जो विवादित जमीन थी, जिसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.77 एकड़ माना गया है, वो विवादित जो जमीन थी वो हमारे रामलला ट्रस्ट के नाम कर दी गई। किसी व्यक्ति विशेष के नाम उस जमीन को नहीं दिया गया, वो हमने एक हमारे काल्पनिक जो हमारे युग पुरुष हैं, जो हमारे सबसे अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, उनके नाम पे हमने वो विवादित जमीन दे दी। हालांकि इस्लाम धर्म की भी भावनाओं को ध्यान में रखा गया। 2.77 जो विवादित एकड़ था, उससे बाहर निकल के 5 एकड़ का क्षेत्र था, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है, जहां पे वो लोग भी अपनी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार 9 नवंबर 2019 को ये इतना जो विवादित मुद्दा था, जो सालों से चला आ रहा था अयोध्या नगरी को लेकर, वो समाप्त हुआ। प्यारे साथियों, उसके बाद में हम लोगों ने 19 फरवरी 2020 को हमारे द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक दिल्ली में करवाई गई। कब करवाई गई जी? 19 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक हमने नई दिल्ली में करवाई और इस नई दिल्ली की बैठक में हमने नर्त्य गोपाल दास को इस पूरे रामलला जो मंदिर बनेगा उनका चेयरमैन घोषित कर दिया गया और जो चंपत राय थे, एक बड़े महंत है, उनको हम लोगों ने उसके महासचिव के रूप में स्वीकृत किया। प्यारे साथियों, 22 जुलाई 2019 को ये एक बात स्वीकार की गई कि हम लोग जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे और इस शिलान्यास के लिए एक आह्वान किया गया और शिलान्यास की जो डेट थी मंदिर की, वो हम लोगों ने 9 अगस्त 2020 को रखी थी। और प्यारे साथियों, 5 अगस्त 2020 को रखी थी और उस 22 जुलाई जो 2020 को जो हमारी बैठक हुई थी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया था कि हम 5 अगस्त 2020 को हमारे इस रामलला मंदिर का विधिवत शिलान्यास करेंगे और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अभी हाल ही में पिछले ही महीने 5 अगस्त 2020 को इस रामलला मंदिर का शिलान्यास करके एक हिंदुत्व की, और या मैं ये कहूँ कि जो एक धार्मिक विवाद था, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और कुछ लोग इसको हिंदुत्व की विश्व में एक बड़ी जीत भी बता रहे हैं, पर फिर भी भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी इसको अच्छा मान रहे होंगे कि एक तरफ हम अंदर मंदिर बना लेंगे, बाहर जाएंगे तो मुस्लिम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको भी बाकायदा अच्छी जमीन अलॉट हुई है, वो भी अपना मस्जिद बनाएंगे और बाकायदा जो हमारी धार्मिक, जिसको लेके हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु रहा है, हमारी जो विस्तृत परंपराएं और हमारी जो विरासत रही है, उसका हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया इस मुद्दे को निपटा के। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो अयोध्या का मुद्दा था वो अभी वर्तमान समय में हल कर लिया गया है। यहाँ पे रामलला का मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में जो रामकोट की पहाड़ी थी वो एक बड़ा दर्शनीय स्थल होगा। इसके साथ ही यहाँ पे सीता जी की रसोई भी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल के रूप में सामने आएगा। इसके साथ हम हनुमान गढ़ी को यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा हम कनक भवन यहाँ पे देख पाएंगे और दर्शन सिंह का जो मंदिर है वो भी यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय रहेगा। प्यारे साथियों, ये जो प्राचीन नगर है ये आपकी महत्वपूर्ण सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ नगर है। इसके संस्थापक मैंने बताया आपके मुनि है, मनु, जिनको हम बोलते हैं, महर्षि मुनि मनु इसके संस्थापक हैं। अयोध्या का अर्थ है वो प्लस युद्धे प्लस अर्थार्थ, यानी ऐसा क्षेत्र जहां आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ हो। यह कौशल महाजनपद की प्रारंभ में राजधानी था। इसका अन्य नाम हमको श्रावस्ती भी मिलता है। यह सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का इस पे राज रहा है और भगवान जो श्री राम है वो उसके अवतार हेतु ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। वेदों में इसे ईश्वर का नगर बताया गया है, अभी मैंने पीछे बात की, और इसकी तुलना हम सर्वक से करते हैं। सुंगकाल में पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ यहाँ संपन्न हुए। कालिदास ने भी इसकी महिमा का मंडन किया। चीन यात्री हेनसांग ने भी अपनी पुस्तक सियोकी में इसके बारे में लिखा है। प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष अब खंडर के रूप में मौजूद थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर निर्माण की स्वीकृति मिली है। कार्य प्रारंभ हो चुका है। शिलान्यास हम लोगों ने 5 अगस्त 2020 को कर दिया है। रामलला मंदिर के अलावा यहाँ पे सीता रसोई,
हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दर्शन सिंह मंदिर ये बड़े उल्लेखनीय रहेंगे। इस प्रकार ये पर्यटक स्थल भी बन गया है और यहाँ पे न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के भी आने की भारी संभावनाएं रहेगी और इसकी वजह से जो हमारे अयोध्या के वासी हैं उनकी जीडीपी में बड़ा ग्रोथ होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जीडीपी जीएनपी में ग्रोथ होने की वजह से शायद भारत के लिए भी, जो भारत का भी हमारा जो जीएनपी है उसमें भी शायद इसका योगदान हम देख पाए आगे चल के। अयोध्या में पूजा का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो रामकोट की पहाड़ी बताया गया है और ये हिंदू धर्म की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्राचीनतम नगर है और इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में हम कोशिश करेंगे और हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि इस प्रकार जो हमारी ये गोल्डन जो सिटी है, गोल्डन नगरी है, इसको पुनः से हम मजबूती प्रदान करें और पुनः से इसकी जो परंपरागत इतिहास रहा है, इसकी जो विरासत रही है उसको हम हमारे आदर्श में शामिल करें और इसका स्मरण हमारे जहन में रखें। उम्मीद करती हूँ प्यारे साथियों ये आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों एंड साथियों। जय हिंद, जय भारत।